चिल्ड्रेन गुड मॉर्निंग। मैंने अपनी पिछली कक्षा में चैप्टर 3 मिस्र की यात्रा का सारांश दिया था। मेरे बच्चों, मिस्र की यात्रा एक कहानी नहीं है। फिर से मैं उसका थोड़ा बहुत सारांश दे देता हूँ, तब मैं प्रश्न और उसके उत्तर की व्याख्या करूंगा। मिस्र की यात्रा, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो स्वाधीन भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पत्र के माध्यम से मिस्र के बारे में अपनी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को दी है। इंदिरा जी ने अपने पिता नेहरू से अनेक देशों की, उन देशों की संस्कृति और सभ्यता की जानकारी हासिल करने के लिए पिताजी से, नेहरू जी से उन्होंने आग्रह किया था। एक पिता होने के नाते नेहरू जी कैसे अपनी पुत्री के आग्रह को ठुकरा सकते थे? वे अपनी बेटी के पास थे नहीं। स्वाधीनता संग्राम में, मेरे बच्चों, आप लोग जानते ही हो कि देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानी अनेक बार जेल भी गए। महात्मा गांधी के साथ नेहरू जी भी अनेक बार जेल गए थे। यह पत्र भी नेहरू जी की जेल यात्रा के दौरान ही लिखा गया है। एक बार नेहरू जी इलाहाबाद में, जिसको आजकल हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, इलाहाबाद में स्थित नैनी जेल में कैद थे। वहीं से उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा को मिस्र की जानकारी देने के लिए यह पत्र लिखा। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा जी को मिस्र की सभ्यता, मिस्र की संस्कृति की सभी जानकारी दी है, ताकि पुत्री को देश विदेश का ज्ञान रहे। मेरे बच्चों, नेहरू जी का प्रयास बहुत ही सराहनीय था। उन्होंने जो ज्ञान दिया था अपनी पुत्री इंदिरा जी को, वह ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। मेरे बच्चों, मैं अब आ रहा हूं क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन आंसर के माध्यम से मिस्र की कुछ जानकारी भी हो जाएगी आप लोगों को। एक्सप्लेनेशन के दौरान भी हुई थी और कुछ जानकारी आज भी हो जाएगी। जैसे इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, पत्र को ध्यान से सुनना मेरे बच्चों। यह क्वेश्चन आप लोगों की किताब में नहीं है, मैंने अपने तरफ से ऐड किया है, ताकि आप लोगों को ऐसे प्रश्न, किसने, किसको, कहां से, क्यों, इन ऐसे प्रश्नों की जानकारी हो। इसलिए मैंने ये प्रश्न, 2 क्वेश्चन हम खुद अपने तरफ से जोड़े हैं। प्रश्नों की संख्या न बढ़े, इसलिए मैंने केवल बुक में से 4 प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिए हैं और 2 प्रश्न मेरे तरफ से, टोटल 6 क्वेश्चन है। पहला प्रश्न, पत्र को किसने, किसको, कहां से लिखा? पत्र को किसने, Who wrote this letter, to whom and from which place? मेरे बच्चों,
जब भी कोई पत्र लिखा जाता है, लिखने वाले किसको लिख रहे हैं, सबसे पहले ऊपर नाम लिखते हैं। और कहां से लिखते हैं? पत्र में दाहिने तरफ ऊपर में उस जगह का नाम लिखते हैं और अंत में पत्र की समाप्ति पर लिखने वाला अपना नाम और पता लिखता है। इसी को देखकर मैंने ये प्रश्न तैयार किया, यह पत्र किसने किसको और कहां से लिखा है? 3 पॉइंट्स हैं। यह पत्र पंडित नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा को नैनी जेल से लिखा है। तीनों बातें स्पष्ट हुई। 3 पॉइंट्स हैं मेरे बच्चों। किसने पत्र लिखा? पंडित नेहरू जी ने। किसको पत्र लिखा? अपनी पुत्री इंदिरा को। कहां से लिखा? नैनी जेल से। वन सेकेंड याद रखो मेरे बच्चों, यह पत्र को किसने किसको और कहां से लिखा? पत्र को पंडित नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा को नैनी जेल से लिखा। ये रहा पहला प्रश्न। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। वो भी प्रश्न मेरे तरफ से। नेहरू जी ने क्यों पत्र लिखा? नेहरू जी ने क्यों पत्र लिखा? मेरे बच्चों, मिस्र देश की जानकारी देने के लिए, याद रखो, मिस्र देश की जानकारी देने के लिए, टू गिव फुल इंफॉर्मेशन अबाउट मिस्र देश की जानकारी देने के लिए नेहरू जी ने यह पत्र अपनी पुत्री को लिखा। फिर से, नेहरू जी ने यह पत्र क्यों लिखा? नेहरू जी ने यह पत्र क्यों लिखा? मेरे बच्चों, मिस्र देश की जानकारी देने के लिए, ध्यान दो मेरे बच्चों, मिस्र देश की जानकारी देने के लिए नेहरू जी ने यह पत्र अपनी पुत्री को लिखा। यह रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम आ रहे हैं मेरे बच्चों तीसरे प्रश्न पर। तीसरा, स्फिंक्स किसे कहते हैं? ये इंग्लिश वर्ड स्फिंक्स। स्फिंक्स किसे कहते हैं? स्फिंक्स, जैसे स्फिंक्स मेरे बच्चों एक नया शब्द है, स्फिंक्स। पहले इसके बारे में जान जाओ, उसके बाद कुछ और रोचक बातें बताएंगे। औरत के सिर वाली, उत्तर नहीं, उत्तर से पहले आप लोग जान लो, मिस्र में एक मूर्ति है, छोटी नहीं बहुत विशाल मूर्ति है, जिसका शरीर शेर का है और ऊपर का चेहरा एक महिला का है, एक औरत का है। उसी मूर्ति को, उसी विशाल मूर्ति को स्फिंक्स कहते हैं। अब ये मूर्ति क्यों बनी? उस मूर्ति का रहस्य क्या है? इस मूर्ति का प्रयोजन क्या है? क्यों, किसने किस मकसद से बनाया, इसके बारे में जानकारी नहीं है, नहीं दी गई, बनाने वालों ने भी नहीं जानकारी नहीं दी। कि उस मूर्ति को स्फिंक्स कहते हैं। मेरे बच्चों वही क्वेश्चन, स्फिंक्स किसे कहते हैं? स्फिंक्स किसे कहते हैं? मेरे बच्चों, मिस्र में बनी औरत के सिर वाली, मिस्र में बनी, इसमें 3 पॉइंट, मिस्र में बनी औरत के सिर वाली शेर की मूर्ति को, 3 बातें,
याद रखो मेरे बच्चों, मिस्र में बनी औरत के सिर वाली शेर की मूर्ति को स्फिंक्स कहते हैं। वंस अगेन, इस आंसर में 4 पॉइंट्स है, 3 बातों पर विशेष ध्यान देना है मेरे बच्चों। मिस्र में बनी औरत के सिर वाली शेर की मूर्ति को स्फिंक्स कहते हैं। यह आकार में बहुत बड़ी है। 4 पॉइंट्स। नंबर 1 मिस्र में बनी, नंबर 2 औरत के सिर वाली, नंबर 3 शेर की मूर्ति। मिस्र में बनी औरत के सिर वाली शेर की मूर्ति को स्फिंक्स कहते हैं। 3 पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट, यह आकार में बहुत बड़ी, यह आकार में विशाल है। ये रहा मेरे बच्चों तीसरा प्रश्न। हम आ रहे हैं चौथे प्रश्न। ध्यान देते चलना मेरे बच्चों। मम्मी किसे कहते हैं? मम्मी, मम्मी किसे कहते हैं मेरे बच्चों? मम्मी का सारा आप लोग माता जी को कहते हैं, लेकिन मम्मी शब्द किससे कहते हैं? वो एक काठ का बक्सा रहता है जो पहले के जमाने में लोग मृत आदमी को उसमें रखते थे, मृत जानवर या इंसान को, और उसमें तेल लगाकर, विशेष मसाले लगाकर उसको लपेट कर रख दिया जाता था जो न सड़ सके, और उसको रख दिया जाता था, और उसमें खाने पीने की वस्तुएं रख दी जाती थी, ये नहीं आभूषण रख दिए जाते थे। क्यों? क्योंकि लोगों का विचार था कि जब इन्हें खाने की आवश्यकता पड़ेगी उठ करके खा लेंगे। उन्हें विश्वास था, लोगों को विश्वास था कि एक न एक दिन ये उठ खड़े होंगे, जीवित हो जाएंगे। इसलिए मम्मी की रचना की गई ताकि बड़े बड़े बादशाह वो मम्मी, उनकी मृत्यु पर मम्मी में उनके शव को रखा जाता था, और जो भी उनकी प्रिय वस्तु होती थी, जैसे राजा महाराजा आभूषण पहनते थे, आभूषण रख दिए जाते थे कि जब ये उठेंगे आभूषण पहनेंगे, खाने की वस्तुएं रख दी जाती थी, वो भी तेल, विशेष तेल और मसाले मिलाकर, कि वो वस्तुएं न सड़े गले, ताकि उठेंगे भूख लगेगी तो खाएंगे। लोगों के विचार था। मम्मी किसे कहते हैं? मम्मी किसी आदमी या जानवर के, मम्मी किसी आदमी या जानवर के मृत शरीर को कहते हैं, डेड बॉडी। मम्मी किसे कहते हैं? मम्मी किसी आदमी या जानवर के मृत शरीर को मम्मी कहते हैं जिसमें कुछ ऐसे तेल और मसाले मिला दिए जाते हैं जो न सड़ सके, मम्मी ऐसे बिना विशेष तेल और मसाले लगाए हो तो सड़ जाएगा, तो मम्मी कहाँ रहेगी? वो तो हड्डियों का ढांचा बचेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। फिर से मेरे बच्चों, मम्मी किसे कहते हैं? मम्मी किसी आदमी या जानवर के, मम्मी किसी आदमी या जानवर के मृत शरीर को, मृत शरीर में डेड बॉडी। 1 सेकेंड मेरे बच्चों, मम्मी किसी आदमी के या जानवर के, मम्मी किसी आदमी या जानवर के मृत शरीर को कहते हैं जिसमें विशेष तेल और मसाले लगाए गए रहते हैं जो कभी सड़ न सके। वंस अगेन, मम्मी किसे कहते हैं? मम्मी
किसी आदमी या जानवर के मृत शरीर को कहते हैं जिसमें विशेष तेल और मसाले लगा दिए जाते हैं जिससे कि वह सड़ न सके, जिससे कि वह सड़ न सके। ये रहा मेरे बच्चों चौथा प्रश्न। वंस अगेन, चारों मम्मी आदमी या जानवर के मृत शरीर को कहते हैं जिसमें विशेष तेल और मसाले लगा दिए जाते हैं ताकि वह सड़ न सके। नाउ आई एम मूविंग ऑन फिफ्थ आंसर। भव्य मंदिरों के खंडहर कहाँ नजर आते हैं? भव्य मंदिरों के खंडहर कहाँ नजर आते हैं? भव्य मंदिर मिस्र में मेरे बच्चों, भारत की बात नहीं है। मिस्र में भी अनेक मंदिर हैं, उनके खंडहर साबित करते हैं कि मिस्र में भी लोग हिंदू धर्म के अनुयायी थे, फॉलोअर थे। मिस्र में एक जगह है लक्सर, लक्सर, लक्सर के साथ साथ कुछ और जगहों पर, some more places, कुछ और जगहों पर। क्वेश्चन है भव्य मंदिरों के खंडहर कहाँ नजर आते हैं? मिस्र में, उत्तर देखो, मिस्र में स्थित लक्सर और अन्य जगहों पर, मिस्र में स्थित लक्सर और अन्य जगहों पर मंदिरों के खंडहर, खंडहर मीन्स टूटे फूटे हिस्से जो अब नहीं है, प्राकृतिक विविधता को सहते हुए और टूट फूट गए हैं, लेकिन उनके अवशेष दीवार, कुछ छत, कुछ खंभे बचे, जिसको हम खंडहर कहते हैं। कोई मकान पूरी तरह से मिट्टी में नहीं मिली रहती है, ऊपर से टूट गया रहता है, उस मकान के टूटे फूटे हिस्से को खंडहर कहते हैं। तो वही क्वेश्चन है कि भव्य मंदिरों के, किसी जमाने में बहुत सुंदर मंदिर हुआ करते थे, आज उनके खंडहर को देखकर ही पता चल जाता है कि ये अपने जमाने में बहुत ही सुंदर मंदिर थे, उसी को हम भव्य कहते हैं। भव्य मंदिरों के खंडहर कहाँ पाए जाते हैं? क्वेश्चन है भव्य मंदिरों के खंडहर कहाँ पाए जाते हैं? मिस्र में स्थित, उत्तर, मिस्र में स्थित लक्सर और दूसरी जगहों पर, मिस्र में स्थित लक्सर और दूसरी जगहों पर भव्य मंदिरों के खंडहर पाए जाते हैं, भव्य मंदिरों के खंडहर पाए जाते हैं। मेरे बच्चों आंसर छोटा हो और उसमें सभी बातों का जिक्र हो, वही करेक्ट आंसर होता है। आंसर का ये मतलब नहीं होता है कोई भी उत्तर का कि उसको एलेबोरेट करके बड़ा करो, नहीं मेरे बच्चों। आंसर मस्ट बी टू द पॉइंट, एकदम प्रश्न की बिंदुओं के अनुसार उत्तर होना चाहिए। जैसे देखो अभी यही है, भव्य मंदिरों के खंडहर कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर देखो मिस्र में स्थित, इंडिकेट कर दो कहाँ, मिस्र में स्थित लक्सर और दूसरी जगहों में, मिस्र में स्थित 1 पॉइंट, लक्सर 2 पॉइंट और अन्य जगहों पर 3 पॉइंट भव्य मंदिर के खंडहर पाए जाते हैं, भव्य मंदिरों के खंडहर पाए जाते हैं। मेरे बच्चों एक ही सेंटेंस में सारी बातें। इस चैप्टर का लास्ट आंसर ये है, मम्मी के पास खाने पीने की चीजें क्यों रखी जाती हैं? क्यों रखी जाती थी? मम्मी के पास खाने पीने की चीजें क्यों रखी जाती थी? लिसन हियर, लोगों का विचार था कि शायद मरने के बाद भी उन्हें खाने पीने की आवश्यकता पड़ेगी। लोगों का विचार था कि मरने के बाद भी उन्हें खाने पीने की आवश्यकता पड़ेगी, अर्धविराम, इसलिए मम्मी के पास खाने पीने की चीजें रखी जाती थी, वो उठेंगे तो खाएंगे। ये रहा मेरे बच्चों नंबर 6। वंस अगेन आई एम रिवाइजिंग दिस 6 क्वेश्चन। पहला, पत्र को किसने किसको कहां से लिखा? पत्र को पंडित नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा को नैनी जेल से लिखा। क्वेश्चन नंबर 2, नेहरू जी ने पत्र क्यों लिखा? नेहरू जी ने पत्र क्यों लिखा? मिस्र देश की जानकारी देने के लिए नेहरू जी ने यह पत्र अपनी पुत्री को लिखा।
तीसरा क्वेश्चन, स्फिंक्स किसे कहते हैं? मिस्र में बनी औरत के सिर वाली शेर की मूर्ति को स्फिंक्स कहते हैं या आकार में बहुत बड़ी। नंबर 4, भव्य मंदिरों के खंडर कहाँ पाए जाते हैं? मिस्र में स्थित लक्सर और अन्य जगहों पर भव्य मंदिरों के खंडर पाए जाते हैं। नंबर 5, मम्मी किसे कहते हैं? मम्मी किसी आदमी या जानवर के मृत शरीर को कहते हैं जिसमें विशेष तेल और मसाले लगा दिए जाते हैं ताकि वह सड़ न सके। और अंतिम, मम्मी के पास खाने पीने की चीजें क्यों रख दी जाती हैं? लोगों का विचार था कि मरने के बाद भी इनको खाने पीने की आवश्यकता पड़ेगी, भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मम्मी के पास खाने पीने की चीजें रख दी जाती थी। खाने पीने की चीजें रख दी जाती। once again, मम्मी के पास खाने पीने की चीजें क्यों रखी जाती थी? लोगों का विचार था कि मरने के बाद भी इनको भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मम्मी के पास खाने पीने की चीजें रख दी जाती थी। ये रहा मेरे बच्चों ये 6 क्वेश्चन और उसके उत्तर। अब हम आते हैं दूसरा पार्ट, कौन सा? भाषा ज्ञान की। यहां मेरे बच्चों भाववाचक संज्ञा है, 3 ऑप्शन है, एक ही भाववाचक संज्ञा उसमें करेक्ट है। जैसे मुस्कुराना, मुस्कुराना, उसके 3 शब्द दिए गए उत्तर में, कोई एक शब्द सही है जो भाववाचक संज्ञा है। पहला है मुस्कुराहट, मुस्कुरा, मुस्कुराया, तो मुस्कुराना का भाववाचक संज्ञा है मुस्कुराहट, मुस्कुराहट। अच्छा, अच्छाई, अच्छा, अच्छाई। सजाना, सजावट। मित्र, बहना, बहाव। मित्र, मित्रता। शाबाश, शाबाशी, शाबाश, शाबाशी। once again, मुस्कुराना, मुस्कुराहट। अच्छा, अच्छाई। सजाना, सजावट। बहना, बहाव। मित्र, मित्रता। शाबाश, शाबाशी। मेरे बच्चों ध्यान देना, दूसरा क्वेश्चन है भाषा ज्ञान का, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स, जो 2 शब्द दिए गए हैं जो प्रोनाउंसिएशन में सिमिलर लगते हैं लेकिन उनका अलग 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 अर्थ है। जैसे पहले वाले में बातें, वातें, वातें मीन्स हवाएं, वात मीन्स हवा, बातें मीन्स टॉकिंग। दूसरे में वार, बार, वार मीन्स आक्रमण करना, बार मीन्स टर्म्स, इतने बार। समान, एक समान, सामान। देखो प्रोनाउंसिएशन में सिमिलरिटी दिखती है। वार, बार, वार लिख दो, बीच में पेट नहीं फाड़ोगे, बो नहीं बनाओगे तो आक्रमण हो जाएगा। अब बर लिखोगे तो उतने बार हो जाएगा, उतने टाइम्स। समान, समान, समान में इक्वल, समान में वस्तुएं। यह उपयुक्त, उपर्युक्त, उपयुक्त में ठीक, उपयुक्त में ऊपर जो कही गई। मेरे बच्चों अब आ रहा है, पहले दो। पहले अक्सर तुम मुझसे बहुत सी डैश पूछा करती थी, वातें या बातें? बातें, बातें। पत्र के माध्यम से मैंने तुम्हें कई अनेक देशों की कथाएं सुनी। वार या बार? बार, कई बार, मेनी टाइम्स, अनेक कथाएं सुनी। उनके पास सोने चांदी के गहने और सजावट का सामान या सामान, सामान में इक्वल, सामान मतलब वस्तु, यहां सामान है। यह कार्य तुम्हारे लिए उपयुक्त है। यह कार्य तुम्हारे लिए ऊपर लिखा हुआ नहीं है, उपयुक्त है मीन्स ठीक है, उपयुक्त। मैंने ये दोनों भाषा ज्ञान के प्रश्नों को भी दिया है। मेरे बच्चों खूब अच्छे ढंग से इसे कर लेना।
आज तीसरे अध्याय की समाप्ति हुई क्वेश्चन आंसर वैकल्पिक प्रश्नों के साथ। मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ईश्वर हमारे सभी बच्चों को, अल्लाह हमारे सभी बच्चों को सेहत बख्शे, सेहतमंद रखे और सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करें। इस आशीर्वाद के साथ आज की कक्षा समाप्त करता हूँ मेरे बच्चों। धन्यवाद।